बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह प्लस दुरूद पाक एक ऐसा अमल है जो आपकी ज़िंदगी को ज़रूर तब्दील करके रख देता है। आप एक बात अपने जहन में रखें, हम इंसान अल्लाह ही के मुहताज हैं और अल्लाह ताला हम इंसानों का मुहताज ना करे। आप ख़ुद सोचें, हमारा रब ही है जो हमें रिस्क देता है और एहसान नहीं लगाता। हमारा रब ही है जिसने हमें छत दी है, हमें सुकून दिया है और हमारे कानों को और आँखों को खोल के रखा है कि हम अल्लाह की कलाम को सुनते हैं। हम अल्लाह तक पहुँचे हुए हैं कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। ये भी एक अल्लाह ही की तरफ से एक मिरेकल है। हम अपने रब के करीब हैं, हम दुरूद शरीफ देखते हैं, हम अल्लाह की बातें सुनते हैं, बयान सुनते हैं। आप दुरूद पाक की वीडियोस देखते हैं, ये भी अल्लाह ही की तरफ से करम होता है। अल्लाह के बयान, अल्लाह की नेक बातें, तो बस अल्लाह ही की तरफ से ये भी मुआज़े होते हैं। अल्हम्द करे कि अल्लाह ताला ने हमें उन नेक लोगों में चुन रखा है। जब आप छोटी छोटी बातों पे अल्लाह का शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला आपको बड़ी बड़ी बातों, बड़े बड़े अल्लाह ताला आपको करम से नवाजेगा, बड़े बड़े आप पे मेहरबानियाँ करेगा। इसी तरह कर कर के आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। बस अल्लाह ताला पे भरोसा करके आप दुरूद पाक को पढ़ें, इस्तग़फ़ार को पढ़ें। हम इंसान गुनाहों का पुतला हैं। अगर हम गुनाह नहीं करेंगे तो हम इंसान ही नहीं होंगे। अगर हमसे गुनाह हो जाते हैं तो अल्लाह से माफ़ी मांगे, आपके गुनाहों की बख्शिश ज़रूर होगी। एक नेक इंसान था, अल्लाह वाला था। वो कहता था कि मैंने दुरूद पाक को पढ़ना शुरू किया था 1.25 लाख की तादाद में पढ़ना, लेकिन मैंने दुरूद पाक को छोड़ दिया, नहीं पढ़ता था। तो दुरूद पाक को छोड़ने के बाद कुछ दिनों के बाद मेरा दिल बड़ा खफ़ा था, परेशान था कि मैंने दुरूद पाक को क्यों छोड़ दिया है। तो मेरे ख्वाब में एक अल्लाह का वली आया था। मैंने कभी भी उस इंसान को नहीं देखा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद आप यकीन करें कि मैंने उस शख्स को असल में उसकी तस्वीर कहाँ देखी थी और कहा गया था कि ये तो अल्लाह का वली है और नेक बंदा है, नेक बुज़ुर्ग था। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करते हैं। अल्लाह ताला बंदे की नीयत को देखते हैं कि वो इंसान कितना अच्छा है। बाज़ औक़ात इंसान ऐसी परेशानियों में होता है और वो इतना अच्छा होता है, लेकिन लोगों के सामने वो बुरा होता है। हर कोई उसको बुरा भला कहते हैं, लेकिन अल्लाह ने उसको ऐसी इज़्ज़त दी होती है कि उसका जो आखिर होती है, उसकी मौत होती है, वो ईमान पे हो जाती है। तो उसका ख़ात्मा ईमान पे होता है। तो ये अल्लाह ही की मर्ज़ी है। अल्लाह ताला जिसकी आखिर चाहे अल्लाह ताला किसी पे भी, किसी मुसलमान पर भी ये दिन ना लाए कि उसकी आखिर कुफ़र पे जाए। अल्लाह ताला हर मुसलमान को ईमान की मौत दे और उसका ख़ात्मा ईमान पर हो। कब्र बड़ी मुश्किल है और आखिरत भी बड़ी मुश्किल है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अच्छी राह दिखाए और नेकी का रास्ता दिखाए। बस अगर आपने अपनी ज़िंदगी को कामयाबियों की तरफ लेकर जाना है, अपनी हाजात पूरी करवानी है, तो आप इस कोशिश में जब आप लगे रहोगे तो आप दुरूद पाक को पढ़ोगे, इस्तग़फ़ार को पढ़ोगे। चलो इस कोशिश की वजह से तो आप दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार को स्टार्ट करो। तो जब आप दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार में लग जाएंगे तो आप यकीन जानें आपको ये दुनिया भूल जाएगी। दुरूद पाक में एक ऐसे मैजिक है ना कि वो आपको अपनी तरफ खींच कर रख देता है। वो कहता दुरूद पाक अब आपसे दोस्ती कर लेगा और आपको दुनिया से मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला आपको इस दुनिया की भी आपको हर नेमत देगा और आपको आखिरत की भी, और आपकी कब्र भी रोशन कर दी जाएगी। एक बार दुरूद पाक को दिल से तो लगाएं, दिल से पढ़ना शुरू करें। कुरान पाक प्लस तहज्जुद प्लस दुरूद शरीफ प्लस इस्तग़फ़ार प्लस नमाज़, यही चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप इतनी नमाज़ें पढ़ो, नफल पे पढ़ो कि आपको दुनिया भूल जाए। आप दुनिया के भी रहो, दुनिया से भी बातें करो, दुनिया में भी इंजॉय करो, लेकिन आप अपने रब की तरफ भी देखो। इन 5 चीज़ें मामूली सी चीज़ें हैं, बेशक लगती हैं, थोड़ा टाइम लेती हैं, लेकिन आप रेगुलर नमाज़ पढ़ो। सबसे अच्छी बात ये है कि अपने पाक होने का ख़्याल रखो,
اپنے کپڑوں کا کہ آپ کے کپڑوں پہ کوئی چھینٹے نہ آئیں. ان چیزوں کا بہت خیال رکھو. یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیں بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہیں. بس محبت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھیں، آپ کی زندگی ضرور بدلے گی انشاءاللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. My dear brother and sister, may Allah Almighty grant you many happiness. Amin. Truth Sharif is such an act that when a person recites, he is completely absorbed in it. Durud Pak gives a person spirituality human thinking cannot reach that. There was a person who said that I started reciting Durud Pak 1,25,000. So while I was reciting, I stopped reciting Durud Sharif. When I stopped reciting Durud Sharif, I started getting involved in sins. I was very worried that my sins had become so many. There he apologized to Allah a lot and fell asleep. In his dream, he saw a person from Allah, whom he had never seen in his life. Then the brother says that after a few days, I actually saw the same person in his picture, what I had seen in my dream. Then I thought that maybe I had been forgiven and I started reciting Astaghfirullah and Durud Sharif. And after that my life became easy. Indeed, there is a lot of power in Durud Sharif. There is also a lot of power in Astaghfirullah. When a person prays, his sins are forgiven and happiness comes in his life. And he gets rid of failures and goes to success. Inshallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.